नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त जितने भी आपके जो क्वेरीज थी मैंने एचएसएससी से और जो एचएसएससी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछने का काम किया आज अर्ली मॉर्निंग में भी, और अभी भी मैं एचएसएससी ऑफिस जाके आया हूं। तो आप सभी को कंप्लीट डिटेल बताऊं आपके क्वेश्चंस क्या थे, उनका रिप्लाई क्या मिला, कंप्लीट चीज़ें होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें, क्योंकि लगातार यहाँ से जो आपके लिए मैं पूरा दिन होगा भाई, आज मैं कंप्लीट लग रहा हूँ। अगर आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप मान के चलो आपको ऑथेंटिक अपडेट यहाँ से लगातार मिलती रहेंगी। बस आपका इतना काम कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। जितने कैंडिडेट देखते हो उतने ही कर दिया करो, एक्स्ट्रा की क्या है भाई, जो आप देख रहे हो वही सब्सक्राइब करो। आपके क्वेश्चंस बता देता हूँ कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या थे। जनरल कैटेगरी के अंदर जैसे जो बॉयज़ हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, उनका अगर जैसे पीएमटी में कुछ कैंडिडेट बाहर हो गए वैसे ही, और तीसरी लिस्ट के सेकंड और थर्ड लिस्ट लगभग सभी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट आ लिए थे, तो उससे नीचे जा भी नहीं सकती लिस्ट। तो क्या अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को या फिर दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, इवन मेन बात तो मैंने यही पूछी थी क्योंकि जनरल कैटेगरी से निकल के ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है बनाया गया था, तो क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसके कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी के अंदर मौका मिलेगा पीएमटी पीएसटी देने का। एक बात थी कि भाई पिटिशनर्स को कब बुलाया जाएगा पीएमटी के लिए, या फिर फोर्थ लिस्ट है जो पीएमटी की वो कब तक जारी होगी, एब्सेंटीज को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और एक भाई आपके एग्ज़ाम शेड्यूल कब से जारी होने वाला है, एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है। और ये बात थी कि भाई जो आपका नेक्स्ट शेड्यूल है वो कब जारी होगा, और उसके अंदर जैसे स्टार्टिंग में 1000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, अभी 1500 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, क्या नेक्स्ट शेड्यूल में कितने कैंडिडेट्स को बुलाने की संभावना है, वो सारी बातें पूछी। एक जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के टाइम में चल रहा है कि जैसे हमारे माननीय सीएम साहब ने और चेयरमैन साहब ने एक बोला था कि भाई गर्ल्स की जो वैकेंसी है वो 30% रहेंगी हरियाणा के अंदर, लेकिन अभी मात्र 400 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। बहुत सी लड़कियां जो वेट में कर रही थी कि वैकेंसी बढ़ा दी जाए, या फिर जैसे बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है गर्ल्स को कि उनकी मात्र 400 वैकेंसी आई, लिस्ट भी बहुत हाई गई है और 25 गुना ऑलरेडी बुला लिया गया है। तो क्या और लिस्ट आएगी गर्ल्स की या फिर नहीं आएगी, और वैकेंसी इंक्रीज की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, और गर्ल्स का पीएसटी कब से स्टार्ट होगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करें। आपके लिए एकदम जो ऑथेंटिक जो बातें होती हैं, जेन्युइन रिपोर्ट होती है, वो मैं आपको देने का काम करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। एक मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई भी कैंडिडेट सीईटी मेंस या हरियाणा पुलिस रिटन एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहता है तो मेंटर 365 गुरुकुल से जुड़े, और वहाँ पे आपको पता है रहने खाने और पढ़ने की बहुत अच्छी सुविधा है। पढ़ने के लिए वहाँ पे लाइब्रेरी है, 400 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर लगातार 10-10 घंटे। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो सब्जेक्ट को भी जो सौरभ यादव सर हैं वो उनको पर्सनली गाइड करते हैं। जितने भी टीचर वहाँ पे हैं वो सारे खुद एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं। सौरभ यादव सर ने खुद 18+ एग्ज़ाम अपने जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो टीचिंग लेवल तक के भी हैं। तो आप उनसे उनकी गाइडेंस में अगर गुरुकुल में जुड़ते हैं, 25 तारीख से उनका हरियाणा पुलिस का बैच स्टार्ट हो रहा है। स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और आगे की जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए गुरुकुल से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए हुए हैं, और भी बातें बताई हुई है, आप जाके चेक कर लें। अब आते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले तो ये था कि जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरे नहीं होते हैं, तो क्या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। तो सर ने जैसे मेरी मॉर्निंग में मैं एक छोटी सी क्लिप डाल दूंगा, लास्ट में डाल दूंगा बिल्कुल। किसी दोस्त ने बना ली होगी, किसी भाई ने, और उसने मेरे पास भेजी थी कि भाई मैं उनसे आपको लगे बात की भी थी कि नहीं, तो वहाँ पे आपको मैं क्लिप भी ऐड ऑन कर दूंगा। अंदर तो वीडियो वगैरह अलाउड होती नहीं है, तो इसलिए अंदर में बना नहीं पाया। तो जैसे कि भाई ये था कि भाई जो जनरल कैटेगरी के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने पूछा कितने बाहर हो रहे, तो बाहर होने का रेट लगभग 30 to 35% बाहर होने का जो है क्राइटेरिया आ रहा है। साथ में बात ये आ रही है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को मौका नहीं दिया जाएगा उसके अंदर। मैंने बोला कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्योंकि वो कैंडिडेट ही ये हैं
जो जनरल कैटेगरी से हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई हमने थोड़ी बोला था आपको ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आप बनाओ और फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर जाओ। अब गलती आपकी, उन्होंने हमारी गलती बताई है कि हमने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने की गलती की है, अदरवाइज हम जनरल में रहते तो हम फायदे में रहते, उन्होंने ऐसा बोला है। तो चलो कोई नहीं भाई, जो भी है मेरा काम होता है जो ऑथेंटिक अपडेट जो बातें होती है मैं आप तक पहुंचाऊं। तो उन्होंने इस बात के लिए तो साफ मना कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा कि दूसरी कैटेगरी मतलब कि जो कैटेगरी जो आपने फिल की है वही रहेगी, आपकी चेंज नहीं की जाएगी। फिर बात आती है पिटिशनर्स की। तो पिटिशनर्स का पीएमटी कब से स्टार्ट होने की संभावना है? तो पिटिशनर्स का पीएसटी या फिर फोर्थ लिस्ट का जो पीएमटी है, नहीं सॉरी, दोनों का, पिटिशनर्स का भी पीएमटी और फोर्थ लिस्ट का भी पीएमटी, ठीक है, नॉट पीएसटी। तो पीएमटी स्टार्ट होने की संभावना नेक्स्ट वीक से बताई जा रही है। जो 22 तारीख या फिर 29 तारीख आ रही है उससे आपका जो पीएमटी है पिटिशनर्स का वो स्टार्ट होने की संभावना है। फोर्थ लिस्ट का मैंने पूछा तो उन्होंने ये बोला कि हम फोर्थ लिस्ट को मौका नहीं देने वाले। फिर मैंने 2-4 क्रॉस क्वेश्चन किए, उसके बाद उन्होंने बोला हम इस पर जैसे सोच रहे हैं कि हम फोर्थ लिस्ट जारी करें या फिर पिटिशनर्स को मौका दें। तो मैंने बोला कि सर ये जो पिटिशनर्स हैं ये एक अलग मैटर है, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि जनरल कैटेगरी मतलब अदर कैटेगरीज के हैं लेकिन जनरल कैटेगरी से नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। और फोर्थ लिस्ट है कि जो आप अपने एग्जाम के अंदर 10 गुना बढ़ाने की बात कर रहे हो, जो कि आपके हिसाब से 10 गुना है, ये तो कोर्ट से इंटरिम रिलीफ लेके आए हैं तो इनका मैटर अलग हो गया। तो फिर जैसे उनके तो ऑलरेडी ये बातें उनको पता होती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से समझाने का काम किया तो उन्होंने ये बोला कि भाई ठीक है हम देख रहे हैं। उन्होंने मतलब इसके ऊपर स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने मैंने पिटिशनर्स का फिर से दबाव देके पूछा सर पिटिशनर्स का पीएमटी स्टार्ट होने की संभावना कब से है? तो उन्होंने नेक्स्ट वीक का नाम लिया कि पिटिशनर्स की जो आपके पीएमटी है वो नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट वीक का मतलब ये हो सकता है 22 या 29 तारीख से स्टार्ट होने की संभावना है जो पिटिशनर्स का पीएमटी है। अब बात आती है अब्सेंट को मौका मिलेगा या नहीं। तो अब्सेंट के ऊपर उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। मैंने बोला सर एक बार जैसे कि किसी की मजबूरी हो या फिर किसी दूसरा एग्जाम हो, जैसे कोई भी एग्जाम हो स्टेट का किसी और का, या फिर मतलब कि उसका सेंटर का एग्जाम हो और एचएसएससी का पीएसटी चल रहे हैं और वो अब्सेंट हो जाए, क्योंकि एक कैंडिडेट के लिए जब तक नौकरी नहीं लगता तो दो चीज़ हैं, दो अगर वो एग्जाम दे रहे तो दोनों उसके लिए मैटर करते हैं। तो आप उसको अब्सेंट को, या अगर उसके पास ऑफिशियल प्रूफ है या फिर कोई दिक्कत है उसकी मतलब ऐसी कि वो 10-15 दिन में दोबारा अपना कर सकता है, तो उसको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? तो उन्होंने बोला इस पे हम 50-50% हैं, अभी से हमारा क्लियर नहीं हुआ है। 50% हमारे पास ये है कि हम एब्सेंटीज को मौका देंगे, 50% है कि हम मौका नहीं देंगे। तो 50% है, अभी से कुछ क्लियर नहीं है। तो मैं ये कहूँगा एब्सेंट होने का आप ऐसा ना करें कि आप एब्सेंट हो, आप अपना जब पीएसटी है पीएसटी देने जरूर आएँ। एब्सेंट होंगे तो आप शायद बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, तो आप लगातार अपना जो भी आपकी डेट है पीएसटी की उसको आप पीएसटी देने का काम करें। जैसे अगर आप डिले करते हो तो डिले होने के बाद ये नहीं होगा कि भाई आपको दोबारा मौका मिल जाए, अगर मौका नहीं मिलता है तो आप बाहर हो जाओगे। तो आपको अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है या कुछ आप एडजस्ट कर सकते हो तो दूसरी चीज़ को एडजस्ट कर लेना, पीएसटी आप अपना टाइम टू टाइम देने आना। हाँ अगर किसी को रिक्स ही लेना है तो वो अलग बात है, बाकी आप अपना टाइम टू टाइम देने आना। बात आती है कि जो गर्ल्स की है, गर्ल्स की बात आती है कि उनका पीएसटी कब से स्टार्ट होने वाला है। तो उन्होंने बोला पहले हम पिटिशनर्स का या फोर्थ लिस्ट का पीएमटी और पीएसटी करवाएंगे, उसके बाद हम गर्ल्स का पीएसटी करवाएंगे। मैंने बोला सर कि भाई ये तो अलग से साइड में चलते रहेंगे और ये, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी ये है कि पहले ये जो बॉयज़ के चलते रहेंगे पीएसटी, उसके दौरान हम पीएमटी कंडक्ट करवा लेंगे बॉयज़ के पिटिशनर्स का, और उसके बाद तुरंत हम पिटिशनर्स का पीएसटी करवाएंगे। उसके बाद गर्ल्स का नंबर आएगा पीएसटी का, फिर हम गर्ल्स का जो है पीएसटी कंडक्ट करवाएंगे। फिर उसके बाद मतलब गर्ल्स का जो अभी सिलेक्टेड हैं जो अभी हैं उनका पीएसटी होगा। फिर उसके बाद उनका पीएसटी के बाद पिटिशनर्स जो लड़कियां बनी है उनका पीएसटी कंडक्ट करवाया जाएगा। और बात आती है कि भाई जो गर्ल्स की वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए बोला गया, तो गर्ल्स की वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए उन्होंने एक चीज़ तो ये बताई है कि भाई अभी इसके बाद तुरंत बाद एक और भर्ती आने वाली है, तो उसमें गर्ल्स की वैकेंसी को इंक्रीज किया जाएगा, उसमें बढ़ा के दी जाएंगी। तो मैंने बोला सर जब उनकी एज क्राइटेरिया उनका ख़त्म हो जाएगा, कोई लड़की आज मान लो जो किसी भी कैटेगरी है, मान लो जनरल कैटेगरी है 28 की एज है,
तो या 30 की एज है उसकी कंप्लीट हो गई और आने वाले एग्ज़ाम में मान लो आज से अब यही प्रोसेस लगभग दिसंबर तक, नवंबर तक पूरा होने होगा, नवंबर दिसंबर तक, तो नेक्स्ट जो है वो 1 साल लग जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं होते। ट्रेनिंग सेंटर खाली होने के बाद ही प्रक्रिया जो एग्ज़ाम की है वो स्टार्ट की जाती है, तो लगभग 1-1.5 साल का टाइम लग जाता है। वही भर्ती 2029 में जाने वाली है, जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है वो जो 5600 या फिर कितना जो चर्चा चल रहा है वो भर्ती आने वाली है 2029 तक, मतलब उसको कंप्लीट करवाया जाएगा, चुनावों का जुमला देके थोड़ा सा उसको सरकाया जाएगा। तो अभी से जो है वो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने इस भर्ती के अंदर गर्ल्स की वैकेंसी बढ़ाने के को लेकर एकदम साफ मना कर दिया है कि इसके अंदर हम और वैकेंसी इंक्रीज नहीं करेंगे। अब बात आती है कि जो शेड्यूल है आपका, जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो कब तक जारी होगा। वो आज मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आज जो मॉर्निंग है तब तक जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। मैं अभी फिर से भी जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने पूछा था तो ये बोल रहे थे कि अभी आज शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक जारी हो सकता है, क्योंकि ये कंफर्म चीज़ें कुछ नहीं बताते। तो वो जो इनका मतलब बताने का तरीका है, जब आप बात करोगे तो बहुत एक अलग वे में बताते हैं। तो उस चीज़ को मुझे ये लग रहा है कि मॉर्निंग तक जारी कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए कि अभी 20 तारीख तक है, 21 से लेके आगे का जो शेड्यूल है वो आज इन्हें जारी कर देना चाहिए। 2-3 दिन पहले कोई भी कैंडिडेट दूर से आता है तो उसका शेड्यूल जारी कर देना चाहिए, सिंपल चीज़ है। इसलिए इन्होंने आज या कल का नाम लिया है मेरे को भी। और अभी ये मैं बता दूं कि आपको कितना जो अभी तक 1000 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा था, अभी जो 1500 कैंडिडेट को बुलाया गया है अभी 2-3 दिन, और आने वाले टाइम में 2500 कैंडिडेट का इन्होंने बोला है। 2500 कैंडिडेट पर डे बुलाने जाने की संभावना है, या फिर 3000 जब बात आती है तो 3000 की इन्होंने मना किया। इन्होंने बताया था कि 2500 के लगभग हम कैंडिडेट पर डे बुलाने वाले हैं। तो लगभग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। कमेंट जरूर करना आपका कोई और डाउट रहा हो तो, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, क्योंकि यहाँ से आपकी हर जो बात होती है उसको उठाने का काम किया जाता है, स्पष्टीकरण के साथ सारी बातें बताई जाती हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।